एक छोटे से गांव सोनपुर में शंकर नाम का एक आदमी अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। शंकर का शरीर बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपने घर की जिम्मेदारियों और कर्ज के बोझ के कारण रोज काम करने के लिए मजबूर था। वह जानता था कि अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। एक दिन सुबह सुबह शंकर अपने घर के पास ही एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काटने गया हुआ था। उसके हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हर वार के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। तभी पीछे से उसकी बेटी काजल वहां आ पहुंची। जैसे ही उसने अपने पिताजी को उस हालत में काम करते देखा, उसका दिल घबरा गया। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, फिर भी आप यहाँ काम करने आ गए? काजल ने चिंतित होकर कहा। शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी की तरफ देखा और बोला, अरे मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? काजल ने थोड़ा नाराज होकर कहा। पिताजी, आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो और भी बीमार हो जाएंगे। बेटी, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो जो कर्ज मैंने लिया है वो कैसे चुकाऊंगा? और मैं चाहता हूँ कि मैं जीते जी तुम्हारी शादी होते देखूं। काजल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं भी काम करूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और कर्ज भी चुका देंगे। शंकर अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसने मन ही मन सोचा। पिताजी, आप अब घर चलिए और आगे से ये भारी काम मत कीजिए। ठीक है बेटी। शंकर ने धीरे से जवाब दिया। इसके बाद काजल घर लौट आई। घर आकर वह चारपाई पर बैठ गई और अपने पिताजी के बारे में सोचने लगी। पिताजी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। हमारे घर के पास जो थोड़ी बहुत जमीन है, उसमें पहले सब्जियां उगती थी। अगर मैं उस जमीन पर मेहनत करूं तो हम सब्जियां बेचकर भी अपना घर चला सकते हैं। ये सोचकर काजल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, यही सही रहेगा। पिताजी को भी आराम मिलेगा और हमारा कर्ज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद शंकर घर आ गया और बोला, काजल बेटी, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। काजल तुरंत बाहर आई। पिताजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। शंकर थककर बैठ गया। हाँ बेटी, मैं बहुत थक गया हूँ। काजल रसोई में जाकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। कुछ ही समय में उसने खाना तैयार किया और अपने पिताजी के पास ले आई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। ठीक है बेटी। शंकर ने जवाब दिया और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद काजल फिर उसके पास बैठ गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? पिताजी, अब आपकी उम्र हो चली है और आपका शरीर भी कमजोर हो गया है। आपको इतना कठिन काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटी, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता ही कहाँ है? अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। शंकर ने उत्सुक होकर पूछा। अच्छा, कैसा सुझाव? पिताजी, हमारे पास जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन है, हम दोनों मिलकर उस पर सब्जियां उगाते हैं। फिर आप उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया कीजिए। इससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा घर भी चल जाएगा। शंकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बेटी, तेरा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन क्या हम इससे अपना कर्ज चुका पाएंगे? काजल ने विश्वास के साथ कहा। पिताजी, अगर हम मन लगाकर मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। शंकर अपनी बेटी की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी बेटी अब बहुत समझदार हो गई है।
ठीक है, अब हम यही काम करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बाप बेटी अपनी जमीन की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर काजल ने कहा, पिताजी, हम यहाँ सब्जियों के बीज लगाएंगे और उनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। अब यही हमारे घर चलाने का तरीका होगा। उसके बाद दोनों खेत में उतरकर बीज लगाने लगे। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। काम खत्म करके जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें धनराज मिल गया। धनराज वही आदमी था जिससे शंकर ने कर्ज लिया था। धनराज ने सख्त आवाज में कहा, शंकर, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुमने जो कर्ज लिया था उसका क्या हुआ? शंकर घबरा गया। धनराज भैया, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। काजल भी बोली, चाचा जी, बस कुछ महीने और दे दीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 महीने का समय देता हूँ। उसके बाद मुझे पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। ये सुनकर शंकर और काजल दोनों थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात को दोनों साथ बैठे थे। काजल बोली, पिताजी, अब हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। शंकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटी, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उस दिन के बाद दोनों ने पूरी लगन से अपनी खेती की देखभाल शुरू कर दी। सुबह सुबह उठकर खेत जाना, पानी देना, घास निकालना, यह सब उनकी दिनचर्या बन गई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए थे जो धीरे धीरे हरे भरे होने लगे। ये देखकर काजल बहुत खुश हुई। पिताजी, देखिए, हमारे बीज उगाए हैं। काजल ने खुशी से कहा। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, ये हमारी मेहनत का फल है। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। हम जरूर सफल होंगे पिताजी। समय बीतता गया और कुछ ही हफ्तों में खेत हरी भरी सब्जियों से भर गया। टमाटर लाल हो चुके थे, भिंडी लंबी और ताजी थी और बैंगन भी खूब अच्छे उगाए थे। एक दिन काजल ने खुशी से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि हम इन सब्जियों को बाजार में बेचने ले जाएं। हाँ, आज हम सब्जियां तोड़ लेते हैं और कल मैं बाजार लेकर जाऊंगा। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से सब्जियां तोड़ी और उन्हें टोकरी में भर लिया। अगले दिन सुबह शंकर सब्जियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि यह उसका पहला दिन था सब्जियां बेचने का। बाजार पहुंचकर उसने एक जगह चादर बिछाई और उस पर सब्जियां सजाकर बैठ गया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग आते देखते और आगे बढ़ जाते। यह देखकर शंकर थोड़ा निराश हो गया। शायद मेरी सब्जियां किसी को पसंद नहीं आ रही, उसने मन ही मन सोचा। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, ये टमाटर कितने के हैं? शंकर ने धीरे से कहा, 20 रुपए किलो। उस आदमी ने टमाटर देखे और बोला, ठीक है, 1 किलो दे दो। ये शंकर की पहली बिक्री थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। किसी ने भिंडी खरीदी तो किसी ने बैंगन। कुछ ही समय में उसकी आधी सब्जियां बिक गई। शंकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। उसने पैसे समेटे और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही काजल दौड़कर उसके पास आई। पिताजी, आज कैसा रहा? शंकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सारी सब्जियां बिक गईं। काजल खुशी से बोली। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। शंकर ने थोड़ा उदास होकर कहा, हाँ बेटी, लेकिन कमाई ज्यादा नहीं हुई, बस घर चलाने लायक ही है। पिताजी, कोई भी काम धीरे धीरे ही बढ़ता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शंकर ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, तू सही कहती है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा।
शंकर रोज सब्जियां लेकर बाजार जाता और थोड़ी बहुत कमाई करके घर लौट आता, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी था। एक दिन जब शंकर बाजार से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे धनराज मिल गया। धनराज का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। शंकर, वह जोर से बोला। 2 महीने पूरे होने वाले हैं, मेरे पैसे का क्या हुआ? शंकर घबरा गया और बोला, धनराज भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। अब और समय नहीं मिलेगा। अगर 2 हफ्ते में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। यह सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काजल ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? शंकर ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। यह सुनकर काजल भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन बेटी, इतने कम समय में इतना पैसा कैसे आएगा? हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। इस बार हम ज्यादा बीज लगाएंगे। क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, अगर हम पूरी मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। अगले ही दिन दोनों फिर खेत में पहुंचे और इस बार पहले से 2 गुनी मेहनत करने लगे। उन्होंने ज्यादा बीज लगाए और खेत की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। एक दिन काजल ने कहा, पिताजी, इस बार हमें एक और काम करना होगा। क्या? इस बार हम दोनों अलग अलग जगह बैठकर सब्जियां बेचेंगे। इससे सब्जियां जल्दी बिकेंगी और कमाई भी ज्यादा होगी। शंकर ने खुश होकर कहा, वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। दिन बीतते गए और दोनों लगातार मेहनत करते रहे। 1 हफ्ते बाद उनकी फसल फिर से तैयार हो गई और इस बार पहले से ज्यादा अच्छी थी। काजल खुशी से बोली, पिताजी, इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। शंकर ने भी उम्मीद भरी नजरों से खेत को देखा। हाँ बेटी, अब भगवान ही हमारी मदद करेगा। दोनों ने मिलकर सब्जियां तोड़ी और बाजार की ओर निकल पड़े। जैसा तय हुआ था, इस बार दोनों अलग अलग जगह बैठ गए। काजल अपनी मीठी आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगी। आइए, ताजी सब्जियां ले जाइए। लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उधर शंकर के पास भी ग्राहक आने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों की सारी सब्जियां बिक गई। शाम को दोनों घर लौटे और पैसे गिनने लगे। काजल खुशी से बोली, पिताजी, इस बार हमने काफी अच्छी कमाई की है। शंकर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ बेटी, अब शायद हम धनराज का कर्ज चुका पाएंगे। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात दोनों ने बहुत सुकून महसूस किया। उस रात शंकर और काजल दोनों बहुत देर तक जागते रहे। उनके सामने पैसे रखे हुए थे और दोनों बार बार उन्हें गिन रहे थे। शंकर के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। बेटी, क्या ये पैसे पूरे होंगे? शंकर ने धीरे से पूछा। काजल ने ध्यान से पैसे गिनते हुए कहा, हाँ पिताजी, इसमें कर्ज और ब्याज दोनों पूरे हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। शंकर ने गहरी सांस ली। आज कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उतरने वाला है। पिताजी, ये सब आपकी मेहनत का ही फल है। नहीं बेटी, अगर तू मुझे रास्ता नहीं दिखाती तो मैं आज भी जंगल में लकड़ियां काट रहा होता। रात काफी हो चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और सो गए। लेकिन उस रात उनकी नींद में भी एक सुकून था, क्योंकि अगले दिन उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह दोनों जल्दी उठ गए। काजल ने पैसे एक कपड़े में अच्छे से बांध दिए। पिताजी, चलिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटी, चलो। दोनों धनराज के घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर शंकर बार बार उस पोटली को छूकर देखता, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज वह कर्ज चुका पाएगा। कुछ देर बाद वे धनराज के घर पहुंच गए। धनराज आंगन में बैठा हुआ था
उन्हें देखते ही उसने कहा, अरे शंकर, तुम तो 2 दिन पहले ही आ गए। क्या बात है? पैसे लाए हो या फिर कोई बहाना बनाने आए हो? शंकर ने हाथ जोड़कर कहा। धनराज भैया, मैं आपका पूरा पैसा लेकर आया हूँ। धनराज ने थोड़ी हैरानी से कहा। अच्छा, दिखाओ। शंकर ने पोटली खोली और पैसे उसके सामने रख दिए। इसमें आपका पूरा कर्ज और ब्याज दोनों है, आप गिन लीजिए। धनराज ने पैसे गिनना शुरू किया। थोड़ी देर बाद धनराज ने सिर उठाकर कहा। हाँ, पैसे पूरे हैं। यह सुनते ही शंकर ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, पैसे देने में देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शंकर ने कहा। धनराज ने थोड़ा नरम होकर कहा। ठीक है, अब हिसाब बराबर है। पिताजी, अब हमारा कर्ज खत्म हो गया। हाँ बेटी, आज हम आजाद हो गए। दोनों वहां से बाहर निकले और घर की ओर चल पड़े। आज रास्ता भी उन्हें पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा था। हवा भी ठंडी और सुहानी लग रही थी। घर पहुंचकर शंकर चारपाई पर बैठ गया और बोला, बेटी, आज बहुत सुकून मिल रहा है। अब हमें और भी मेहनत करनी है ताकि आगे कभी हमें कर्ज न लेना पड़े। हाँ बेटी, अब हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे।